बेसिक इंग्लिश जो ग्रामर चल रहा था उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और उसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अभी तक आपने जाना कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दे डू इन ए सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है काम के अनुसार उन्हें 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। उसमें क्या क्या आप लोगों ने देखा था 8 भाग में? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, उसका नाम क्या था? नाउन। क्या पढ़ना शुरू किए थे? नाउन। आपने जाना नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज का नाम हो वह सब का सब क्या कहलाता है? नाउन। जैसे नाम में हो सकता है किसी पर्सन का नाम, जैसे राधा जी। प्लेस का नाम हो सकता है, जैसे बोले तो बांसी। बांसी हमारा क्या है? प्लेस है कि नहीं है? तो प्लेस का नाम, उसके बाद एनिमल्स का नाम हो सकता है, नहीं जैसे डॉग हो गया, नहीं किसी थिंग का नाम हो सकता है जैसे पेन हो गया। आइडिया हो सकते हैं, आइडिया माने विचार, जैसे थॉट हो सकता है। और हमारी फीलिंग्स भी हो सकती है, फीलिंग्स जैसे हैप्पीनेस, यही ना होगा? हेटर्ड, घृणा, बहुआ। तो ये सारा नाम क्या कहलाएगा? नाउन। बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। पढ़ते कि नहीं? जब जवान हुए, जब हम जवा हुए तो पढ़ने लगे नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। और थोड़ा सा जवान होइएगा तो पढ़िएगा जिसे देख सकते हैं, जैसे क्या देख रहे हैं? आदमी को देख रहे हैं कि राम को देख रहे हैं? आदमी कैसे दिखेगा? वो आदमी दिखे जो दिखता है। अब बोलो एक कलम दिख रहा है, हाँ मार्कर दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ हो, अरे भावना समझो ना बउआ। चलो देखो, तो ये मार्कर दिख रहा है, तो क्या मार्कर एक प्रकार का पेन है कि नहीं है? नहीं है। छोड़ दो, ये सोने का काम नहीं ना करता है। चलो, तो ये नाउन को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा था। कितने भाग में? 5 भाग में। एक था जिसका नाम था प्रॉपर नाउन, दूसरा था जिसका नाम था कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, और तीसरा चौथा मटेरियल नाउन, और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब क्लास आप लिए? अगर नहीं लिए तो पार्ट 1 जाके देखिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। नहीं तो सुनिएगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है? पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो खास नाम होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है जो कि हम एक पूरे कास्ट को बताते, पूरे स्पेसीज को बताते। जैसे काऊ बोलने से पूरा स्पेसीज का बोध होता है कि नहीं होता है? तो आज का क्लास मैं लेकर आया हूं किस नाउन के माध्यम से? बोलिए। कलेक्टिव नाउन भी पढ़े है ना? इट इज द कलेक्शन ऑफ समथिंग। जैसे अंगूर के समूह होता है, गुच्छा होता है उसको बोलते हैं बंच, चाबी होता है तो उसको कीज बोलते हैं। तो आज हम लोग कौन सा क्लास करेंगे? मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन को एक लाइन में कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए, अगर मटेरियल द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, तो मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? एक लाइन में अगर कहा जाए तो कहते हैं कि जिस चीज से कोई चीज बना होता है। जैसे ये हमारा मार्कर है, तो मार्कर कौन चीज से बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। इसमें रुई भी होगा, कॉटन भी होगा, इसमें इंक भी होगा, इसमें कैप भी है कि नहीं है? तो जिस चीज से यह बना हुआ है सबका सब क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा कि नहीं? तो इसका डेफिनेशन सुनिएगा, कह सकते हैं मटेरियल नाउन का डेफिनेशन, these are the names given to the
मेटेरियल सबस्टांस, मेटेरियल सबस्टांस और थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग। क्या कहा कि दीज आर दी नेम्स गिवन टू द मटेरियल सबस्टांस और थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग। जिस चीज से कोई पदार्थ बना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारा दीवार है, दीवार कौन चीज से बना होगा, ब्रिक से बना है, सैंड से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये सारा चीज क्या कहलाएगा, इसका मटेरियल कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बोलो ना बउआ। तो एग्जाम्पल, हवा हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है कपड़ा, मेटल हो सकता है, क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ये सबका सबको नाउन कहलाएगा मटेरियल। समझ में आया कि नहीं। मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जिससे कोई चीज क्या होती है, बनी होती है। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे इसका बात करेंगे। एक छोटा सा और है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ये क्या होता है, तो इट इज समथिंग, इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट सी, you cannot see, taste, hear और टच। कहता है कि ऐसी चीज होती है जिसे आप कैन नॉट सी, देख नहीं सकते, स्वाद नहीं ले सकते, सुन नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, केवल हम लोग उसको फील करते। क्या करते हैं, फील करते, अनुभव करते। क्या करते हैं, महसूस कर। जैसे डिजायर, इच्छा, आपके मन में क्या चल रहा है हमको पता है, पता चलता तो बड़ा हो जाता, नहीं, झमेला। डिजायर, आपकी गुडविल, आपकी अच्छी इच्छा क्या हमको पता है क्या, नहीं। उसके बाद लव, हैटर्ड, घृणा, एंगर, गुस्सा, जुआ, आनंद, ये सब का सब क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी इसे हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, महसूस। जैसे ईमानदारी को महसूस किया जाएगा कि क्या किया जाएगा, महसूस। बेईमानी को, हाँ, हवा को, कि हवा छू के देखो, वाह, ठंडा हवा, गर्म हवा, फील करते हैं। ओके, तो ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5 टाइप्स। ध्यान दीजिएगा, अभी आप देख रहे थे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। अब टाइप्स ऑफ नाउन में देखिए, जब मॉडर्न इंग्लिश की बात आया, किस इंग्लिश की बात आया, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात चला, तो पूरे नाउन को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया। प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन तो कहा गया, प्रॉपर नाउन बोले तो पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो खास नाम था उसी को क्या कहा गया, प्रॉपर। दूसरा जो आपने पढ़ा था, कौन कौन नाउन पढ़ा था, कॉमन नाउन पढ़े थे, और एक कौन पढ़े थे आप लोग, कलेक्टिव नाउन। इस दोनों नाउन को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में बना दिया गया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे, देखो स्क्रीन पे, तो काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं,
तो कहता कि काउंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। बी कैन काउंट इट, हम लोग इसे गिन सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल। जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, यही ना होगा। यानी वैसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं उसी को कौन सा नाउन कहा जाता है, काउंटेबल। जिसे हम गिन सकते हैं उसको कौन नाउन कहते हैं बुआ, काउंटेबल नाउन कहते हैं। नहीं, अब एक बात समझिएगा, समझने के लिए तैयार हो? उम्र अभी कहाँ हुआ है। कहता कि जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, यानी हिंदी में अगर डेफिनेशन देना हो तो कैसे दीजिएगा, जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। अब तीसरा समझिए, जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस दोनों को किस में रखा गया, अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया। यानी वी कैन नॉट काउंट इट, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। यानी अनकाउंटेबल का डेफिनेशन होगा जिन्हें हम काउंट यानी गिन नहीं सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगणनीय संज्ञा। एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चे लोग, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हो सकता है मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, घी हो सकता है। तो ये सब जो है कैसा नाउन कहलाएगा, अनकाउंटेबल। तो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तीन भागों में बांटा गया। फिर आगे चल के जो काउंटेबल नाउन था उसे दो पार्ट्स में बांटा गया। एक को कहा गया सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब इट डिनोट्स, यह बताता है ओनली वन थिंग्स। केवल और केवल कितने चीज़ों को बताता है, एक चीज़ों को डिनोट करता है। एग्जाम्पल के लिए गर्ल माने लड़की, एक लड़की, बॉय एक लड़का, पेन एक पेन, यही ना होगा बच्चे लोग। लेकिन दूसरा जो इसका पार्ट्स बना जिसको कहा गया प्लूरल नाउन, तो इट डिनोट्स माने दर्शाना, दिखाना, मोर देन वन, जो कितने को दिखाता है, मोर देन वन थिंग्स, जो एक से ज़्यादा चीज़ों को बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन। जैसे बोले बेंचेस, नहीं पेन्स, गर्ल्स, एक से ज़्यादा है, तो ये सारा क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, कौन सा नाउन कहलाएगा, प्लूरल नाउन कहलाएगा। तो ये था आपका नाउन के बारे में छोटा सा जानकारी। लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों को देखेंगे जिसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश में अगला पार्ट बहुत जल्द आ रहा है। तब तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।